लाभदायक है। इससे हम हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे और पाँव के पंजों में जाएंगे सांस भरते हुए ऊपर को। शरीर को स्ट्रेचिंग के लिए भी अच्छा है। अक्सर इसे अच्छे सेलिब्रिटी और काफ़ी जो योगा ट्रेनर लोग हैं वो लोग अक्सर करवाते हैं। और इसको सांस भरते हुए रोकने का प्रयास करेंगे। शरीर को स्ट्रेच रखेंगे ऊपर की तरफ। शरीर में जो तनाव होता है इससे बिल्कुल रिलैक्सिबिलिटी एक आती है शरीर में। आप देख पाएंगे कि पाँव के पंजों में हमें जाना है सांस भरते हुए। और मन की एकाग्रता भी इससे बढ़ती है। बच्चों के लिए एकाग्रता बढ़ाने के लिए और भी आसन हैं, और जो बड़े लोग युवा लोग हैं वो भी कर सकते हैं अपने शरीर को संतुलित और बैलेंसिंग रखने के लिए। एक है गरुड़ासन। उसमें क्या करना है, किसी भी एक पाँव में हमने दूसरे पाँव को घुमा लेना है। और जो हमारे जो नॉकनीज है, नॉकनीज के लिए काफ़ी अच्छा यह आसन है। दाएं पाँव में अगर हम जैसे बाएं पाँव घुमा लें तो उसके बाद दाएं हाथ में हम बाएं हाथ को ऐसे मेड़ लेते हैं, घुमा लेते हैं और यथाशक्ति रुकने का प्रयास करेंगे एक पोस्चर में 10 सेकंड 5 सेकंड, जितना सामर्थ्य हो। धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और नियमित अभ्यास से नॉकनीज जो घुटने हमारे टकराने की समस्या होती है उसमें भी लाभ मिलता है। इस प्रक्रिया को हम दूसरी साइड से इसी पोस्चर को करेंगे। और इस प्रकार से हम इसे गरुड़ासन इस आसन का नाम है। इसके पश्चात हम ध्रुवासन भी कर सकते हैं। और ध्रुवासन हम किसी भी पाँव को मोड़ लें और दूसरे पाँव से लगा लें और प्रणाम की स्थिति में रुकने का प्रयास करेंगे। कई लोगों का इसमें बैलेंस आंख बंद करने में बिगड़ेगा, लेकिन आंख खोल के पहले अभ्यास शुरू करें और फिर धीरे धीरे आंख बंद भी कर लें। पोस्चर को हम दोनों साइड से कर लेते हैं बारी बारी से। यह 3 आसन हैं। इसके पश्चात बच्चों की मेधा बढ़ाने के लिए और बालों को, अक्सर हम देख रहे हैं बच्चों के बाल सफेद होने लगे हैं, तो इसके लिए हम शीर्षासन कर सकते हैं। और बच्चों की बुद्धि एकाग्रता बढ़ाने के लिए शीर्षासन करवा सकते हैं। ध्यान रहे जिनकी आंखों में चश्मा हो और उनकी आंखें यदि लालिमा युक्त रहती हों, लाल रहती हैं अक्सर आंखें, तो वो लोग ना करें और कुछ सावधानी रखें। और कुछ आसन बिछा लें, कुछ मुलायम सा आसन बिछा लें, या कोई कंबल का या तौलिए का ऐसे करके, और हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लें। पहले स्टार्टिंग में दीवार के सहारे करें इसे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं। यह शीर्षासन की स्थिति हो जाती है। इससे नेत्र की ज्योति बढ़ती है। जिन लोगों की आंखों में चश्मा होता है हट जाता है, लेकिन जिन लोगों की आंखों में लालिमा होती है इससे लालिमा बढ़ने का डर रहता है, और तो इसे डॉक्टर आदि के परामर्श के बाद ही करें। इससे रक्त प्रवाह जो है हमारे पाँव से बिल्कुल सर की तरफ हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल सर तक काफ़ी अच्छा हो जाता है। यथासंभव कम रुकने का प्रयास करें, उसके पश्चात वापस आ जाएं। इस स्थिति को करने के पश्चात या तो आप शवासन की स्थिति में लेट जाएं, शांतिपूर्वक लेट जाएं, जिससे कि शरीर का खून जो है पूरे शरीर में सामान्य हो जाए। हाथों को फैला लें और कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। हम पॉज करेंगे कुछ। इसके पश्चात 1 से आधा सेकंड इस स्थिति में जाने में आने में लगता है, और कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट हम इसमें इस स्थिति की सूर्य जो हमने शीर्षासन करा, इसके पश्चात हम 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। अभ्यास के बाद हम धीरे धीरे, समय कम भी लगे तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। और इसके पश्चात ही हम वहाँ पद्मासन भी लगा सकते हैं। शीर्ष पद्मासन हम लगा लेते हैं, देखेंगे आप। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर हम आधा 1 घंटा ऐसे एकदम अभ्यास बढ़ा सकते हैं। और
इसके पश्चात इसके विशेष लाभ है नेत्र ज्योति के लिए, और काफ़ी जो बालों का झड़ना है, बालों से सर की जो समस्याएं हैं, मानसिक तनाव, उसमें राहत हमें मिलती है। इसके बाद थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कर लें, रुकेंगे यहाँ पर हम थोड़ा। इसके पश्चात हम एक आसन में बैठ जाते हैं। आसन कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। पाँव को पंजों को पीछे की तरफ खोल लेना है और पाँव को मिला लें और उसके ऊपर ऐसे एड़ियाँ फैलाते हुए बैठ जाएं। और ये हमारा वज्रासन हमारा लग जाता है। खाने के पश्चात भी हम इस आसन पर भी बैठ सकते हैं सामान्य सा। जिस भी आसन में आप सहजतापूर्वक बैठ जाएंगे वही आसन है, लेकिन ये खाना पचाने के लिए, पेट की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मजबूत बनाने के लिए काफ़ी अच्छा आसन है। इसके पश्चात हम डायबिटीज़ के लिए भी इसी के ऊपर एक स्टेप आगे बढ़ के हम डायबिटीज़ के लिए बता देते हैं इसे। तो करना क्या है, श्वास लेते हुए हमने श्वास फिर बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लेना है। हाथों को लॉक करते हुए अंगूठे अंदर हो जाएं और पेट की हल्की सी मसाज करते हुए आगे झुक जाना है। बीस 30 सेकंड इस एक आसन में, किसी भी आसन में आप रुकने का प्रयास करेंगे। इसमें 20 से 30 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे, फिर सांस भरते ऊपर आ जाएंगे। यही रिपीटेशन को हम 2 से 3 से 7 8 10 बार तक हम करेंगे। इसका दूसरा अभ्यास, बाएं हाथ को नाभि से लगा लें, उसके ऊपर दाएं हथेली रख लें और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींच देंगे। पेनक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है उसमें काफ़ी अच्छा है, इसमें मधुमेह में इसका काफ़ी अच्छा उपयोग है और दवाइयाँ भी इससे धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसके पश्चात है योग मुद्रासन। हाथ को पीछे की तरफ लॉक कर लें, एक दूसरे हाथों से पकड़ लें और श्वास भरते हुए श्वास छोड़कर आगे की तरफ झुक जाएंगे। कुछ क्षण रुकने के पश्चात हम किसी भी पोस्चर में 10 से 20 30 सेकंड हम रुक सकते हैं। उसके पश्चात फिर पुनः लौटाएं और उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा कुछ आसन है जैसे वक्रासन। पेट पूरा इसमें मुड़ जाता है और आंतों में भी जोर आता है, पेनक्रियाज हमारा एक्टिवेट हो जाता है, पूरा निचुड़ जाता है इससे। तो करना कैसे है, एक बाएं पाँव को सीधे खोल लेंगे, दाएं पाँव को बिल्कुल घुटने के बगल पर रख देंगे पंजा, और जो पाँव हमारा सीधा रहता है उसी ओर से हमने बायां हाथ इस तरीके से ले जा करके पीछे की ओर को देखने का प्रयास करना है। जितना हम पीछे की ओर को मुड़ सकते हैं कोशिश करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ मुड़े रहेंगे। दस 20 सेकंड एक पोस्चर में रुकने के पश्चात हम वापस आ सकते हैं। अब देखेंगे आप, हमारा दायां पाँव सीधा, बायां पाँव मुड़ा है बिल्कुल घुटने दूसरे वाले घुटने के बराबर पे, पंजा बिल्कुल सीधा रहेगा। और कई लोग ऐसे भी इस आसन को करते हैं, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। जिन लोगों का हाथ पूरा ना पहुँचे वो यहाँ पर भी रख सकता है, आप बिल्कुल पाँव के पंजे के बगल पे। और अगर पूरा पहुँच जाए तो हम दाएं पाँव का घुटना पकड़ लेते हैं, यथासंभव रुकने का प्रयास करेंगे। श्वास को रोक भर के रखेंगे और फिर सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। इसके पश्चात नाभि ढीलन की जैसी स्थिति होती है, बार बार दस्त होना या कब्ज रहना, तो उसके लिए हम एक हमारे सीधे लेट जाते हैं और पाँव को 30 डिग्री के ऊपर उठा लेते हैं और हथेली जमीन पर भी रख सकते हैं, हाथों के ऊपर भी रख सकते हैं। कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। नाभि से संबंधित या मंदाग्नि जैसी समस्याओं के लिए विशेष लाभदायक है। 20 से 30 सेकंड और धीरे धीरे बढ़ाते हुए आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट तक इस अभ्यास को हम कर सकते हैं। इससे एप्स जो हम आजकल हमारे युवा चाहते हैं कि एप्स बने, तो धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते रहें और एप्स भी हमारे इससे निकल आते हैं। तो इस अभ्यास में रुकें, फिर जितना संभव हो उतना यथाशक्ति प्रयास करें, रुकने का प्रयास करें, फिर इस क्रिया को दोहराएं। इसके पश्चात हम कर्ण से जो रिलेटेड समस्या है उसके लिए कर्ण इस प्रशासन है हमारा।
उससे पूर्व हम अंगुष्ठ, पाद अंगुष्ठ स्पर्शासन करेंगे। इसे हम एक एक पांव से भी करते हैं। और हम दोनों पांव से भी इसे करते हैं। पेट के और नितंब तथा जांघा को मजबूत बनाता है और पेट का संकुचन अकुंचन इससे होता है। इसके पश्चात मैं आपको कर्ण पीड़ासन बता रहा था, उसमें हमने श्वास भरते हुए पाँव को ऊपर ले जाना है और उसके पश्चात हम पाँव के घुटनों को हमने कानों के बिल्कुल बगल से लगा के कुछ समय के लिए रुक जाना है। फिर धीरे धीरे हमें श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाना है। इससे थायराइड जिससे कि शरीर का बहुत ज़्यादा दुबलापन, मोटापन ये होता है। शरीर कई लोगों का काफ़ी मोटा होता है, मेद शरीर में जमता है थोड़ा सा भी कुछ, तो बाएं तरफ को हम करवट लेते हुए उठ जाएंगे। इसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा, इसके पश्चात हम पेट के बल लेकर किए जाने वाले कुछ आसन करेंगे। इससे पूर्व जो हमने किए वो उदर रोगों के लिए, गैस, कब्ज, मोटापा और पेट संबंधी रोगों के लिए। अब हम कमर के लिए कुछ आसन करेंगे। कमर के लिए आसन पेट के बल लेट जाएं। इसमें सर्वप्रथम जो आसन है, जिसे कि आपने अक्सर देखा होगा क्रिकेट सेलिब्रिटीज वगैरह करते हैं, एक्टर्स वगैरह करते हैं, तो सामान्य से है मकरासन, जिसे कि बच्चे भी क्या करते थे सामान्य तौर पर। श्वास भरते हुए एक एक पाँव को ऊपर ले जाना है और साथ में हम दोनों पाँव को भी एक साथ कर सकते हैं। इसके लिए आपको 50 से 60 अभ्यास प्रतिदिन करें। कमर से रिलेटेड जो भी खिंचाव हो या गलत पोस्चर में सोने की वजह से या किसी भी वजह से हो। और उसके पश्चात हम बायां हाथ रखते हैं, उसके ऊपर दायां हाथ रखते हैं। भुजंगासन, सर्प भुजंग बोला जाता है सर्प को। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे और मेरुदंड में इसमें लचीलापन बनता है, जिससे स्लिप डिस्क की समस्या खत्म होती है। स्लिप डिस्क के कारण भी कमर में दर्द रहता है और गलत पोस्चर की वजह से भी, सर्वाइकल के कारण भी, ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन ना होना, ऑक्सीजन का प्रॉपर सर्कुलेशन ना होना और ब्लड के साथ में बहुत सारे हमारे शरीर के पोषक तत्व हमारे विभिन्न शरीर के भागों तक पहुंचते हैं। तो इस पोस्चर में आप रुकें। भुजंगासन सांप जैसी यह स्थिति है। 8 से 10 राउंड इसके प्रतिदिन करने का अभ्यास करें। और इसकी दूसरी स्थिति चेस्ट के बिल्कुल बगल में, सीने के बगल में हम हाथों को रख देते हैं और हाथों को पूरा नहीं खोलना है। इसमें थोड़ा हमारी जो है हाथ की कोहनियाँ बाहर की तरफ रहेंगी, मुड़ी हुई रहेंगी और पाँव पीछे के तने हुए रहेंगे। और इसके पश्चात हम शवासन आपको बताऊंगा, हाथों को अंदर की तरफ कर देंगे और सांस भरते हुए पाँव को ऊपर की तरफ रोकने का प्रयास करेंगे। एक एक पाँव से दोनों तरफ, फिर दोनों पाँव से भी कर देंगे। अभ्यास बढ़ने के साथ में कुछ क्षण रोकने का प्रयास करेंगे। एक पोस्चर में आधा मिनट रुकने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से यह कुछ आसन रहे। इसके पश्चात हम करेंगे कुछ कठिन आसन।